हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे और इसमें से मुझे 2-3 चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जैसे कि पहले तो हमें ये सीखना होगा कि कोई भी सीरीज एपी है या नहीं, उसको पहचानना सीखेंगे। और दूसरी बात ये, यदि एपी है तो उसका हम लोग सार्वंतर ज्ञात करना सीखेंगे और वहाँ पर फिर क्या है कि अगले 3 पद भी निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि कोई भी सीरीज एपी है कि नहीं। तो देखिएगा, अगर ये देखो, अगर इस सीरीज की बात करेंगे तो यहाँ पे दे रखा है, इसको बोलेंगे विद्यार्थियों A1, ये A2 और ये A3 और ये A4। बात क्लियर है। अब ये AP है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे विद्यार्थियों, सार्वंतर निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे पहला सार्वंतर, जिससे बोलोगे आप A2 माइनस A1। ठीक है जी। और यहाँ से A2 दे रखा है कितना, 4, माइनस का A1 और A1 दे रखा 2, इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2। यानी आपने D1 कितना निकाल लिया, 2। इसी तरह से आपको निकालना होगा D2। चलिए मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से D2। अब यहाँ D2 बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, A3 माइनस का A2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा A3 कितना दे रखा है, A3 दे रखा है विद्यार्थियों 8, माइनस का A2 दे रखा है 4। इन दोनों को घटाइएगा, कितना आता है, 4। अब मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों के जो D1 D2 है, यानी कि जो D1 D2 क्या बराबर है, इन्हीं को बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं, सार्वंतर। अब ये सार्वंतर सेम नहीं है, नीचे लिखिएगा, चूंकि D1 डज नॉट इक्वल D2, इसलिए यह AP नहीं है। अब अगर AP नहीं है तो इसके हम अगले पद ज्ञात नहीं कर सकते। इस बात को आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट दे रखा है, ध्यान से देखिएगा विद्यार्थियों। इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो ये A1, A2, A3 और ये A4। यहाँ से अब आप जान गए हो, D1 निकाल लीजिएगा। D1 बराबर A2 माइनस का A1। अब A2 कितना दे रखा है, 5/3, माइनस का A1 कितना दे रखा है, 2। इसको सॉल्व करेंगे विद्यार्थियों। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, ध्यान से देखो। आप इसको इससे गुणा कर दो या फिर इसके नीचे 1 मान लो। जैसे कि मैंने इसके नीचे 1 मान लिया। अब इसके नीचे 1 माना, इसका हर 3 है तो इसको भी 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा और यहाँ आ जाएगा 5/3 और ये हो जाएगा, आप बोलोगे 6/3। अब इसका हर बराबर हो गया तो हर को एक बार लिखेंगे, अंश को जोड़ या घटा लेंगे। प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस है तो घटा देंगे। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/3। यानी कि जो मेरा D1 आया है, D1 बताओगे आ गया -1/3। अब हमें D2 भी चेक करना पड़ेगा। अब D2 चेक कर लेंगे और D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस का A2। अब यहाँ A3 कितना दे रखा है, तो बोलो 3 दे रखा है, माइनस का A2 कितना दे रखा है, A2 दे रखा है 5/3 दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे विद्यार्थियों। चाहो तो इस तरह से सॉल्व कर लो 1 मान के, या फिर आप दूसरा तरीका कर सकते हो। कैसे, ध्यान से देखिएगा। इसको आप इससे गुणा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 × 9, माइनस का 5 अपान कितना आ जाएगा, 3। बात क्लियर है। इस तरह से आपने कर लिया। जब आपने ऐसे किया तो यहाँ से देखिएगा, इसको घटाने के बाद कितना आ जाएगा, D2 बराबर आएगा, आप बोलो इसमें से घटा दीजिएगा तो 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4/3। तो ये आ गया D2। क्या आपको D1 और बराबर D2 दोनों दिख रहा है, नहीं है ना। D1 बराबर D2 नहीं है, या लिखिएगा चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 की, तो आप नीचे लिख दो इसलिए यह AP नहीं है। अब अगर AP नहीं है विद्यार्थियों तो इसके हम आगे के पद ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इस बात को आपको याद रखना है। अब हम करेंगे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखिएगा। अब 3 में भी आप जानते हो विद्यार्थियों करना कैसे है। सबसे पहली बात, ये A1, ये A2, A3 और ये A4 निकालेंगे सार्वंतर। कोई दिक्कत नहीं है, सार्वंतर निकालते विद्यार्थियों। यानी पहले निकाल लो D1 और D1 बराबर A2 माइनस का A1। और यहाँ से A2 कितना दे रखा है, ये ध्यान से देखिएगा। A2 दे रखा है माइनस का 3.2, फिर माइनस का A1 कितना दे रखा, तो देखोगे 1.2, लेकिन यहाँ माइनस लगा लो। इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, 3.2 और ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और 1 आ जाएगा 2। इसको घटा लेते विद्यार्थियों बाहर, तो देखिएगा 3.2 में से 1
2 घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 0 और यहाँ आएगा 2, यानी सिंपली यहाँ पे आ गया कितना 2, कितना आ गया 2.0 लिख सकते हो और 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इस बात को याद रखिएगा। इसमें यहाँ पर ये हो जाएगा, ये क्या निकाल लिया आपने D1। अब हमको D2 भी तो चाहिए, तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे। चलिए हम D2 निकाल लेते हैं, और D2 बराबर फार्मूला क्या होता है अब तक तो याद हो गया होगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। चलिए यहाँ हो जाएगा A3 माइनस का A2। अब यहाँ से A3 कितना दे रखा है, ध्यान से देखिए, ये दे रखा है माइनस का 5.2 और फिर माइनस का A2 दे रखा है कितना बोलो 3.2, वो भी किसका माइनस का। यहाँ हो जाएगा माइनस का 5.2, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 3.2। इसको घटा लेते विद्यार्थियों, बाहर आपको आता तो डायरेक्ट घटा के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको घटाइए 0 आएगा और यहाँ कितना बचेगा 2, ठीक है। और ये आ गया आपका माइनस का 2। अच्छा माइनस का मैंने क्यों लगा दिया, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है और जो संख्या बड़ी होती है हम उसी का चिन्ह लगाते हैं, इस बात को आपको याद रखना है। तो ये मेरे काम का है नहीं, इसको मैं मिटा देता हूँ। यानी मैंने निकाल लिया है D2। अब आप अच्छे से देख पा रहे हैं क्या D1 बराबर D2 है क्या, ठीक है। D1 बराबर D2 है, देखिए माइनस का 2, अच्छा सॉरी यहाँ आएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, ठीक है। अब यहाँ आ गया दोनों बराबर हैं तो नीचे लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2, इसलिए यह AP है। अब अगर ये AP है, ध्यान सुनिए, यदि AP है तो इसके 3 पद और चाहिए, लेकिन कौन से, अगले 3 पद चाहिए। ध्यान से देखिए मेरी बात को सुनना। यहाँ अगर बात करिए A1, A2, A3, A4, अच्छा अगला क्या होगा, तो यहाँ अगले की बात करेंगे तो ये आ जाएगा A5, और अगले की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा A6 आ जाएगा, और अगले की बात करेंगे तो A7 आ जाएगा। मतलब हमको 3 पद और चाहिए, 3 पद और चाहिए। कौन कौन सा, 5, 6, 7। बात क्लियर है जी। अब ये 5, 6, 7 निकालने के लिए आपको एक फार्मूला बताया गया है, वो आपको याद रखना है। जैसे अगर बात करेगा A5 की तो A5 बराबर हो जाएगा A5 बराबर हो जाएगा A प्लस का 4D। कितना हो जाएगा, A प्लस का 4D हो जाएगा। तो अगर बात करें A की तो A ध्यान से देखिए, A कितना दे रखा है माइनस का 1.2 प्लस यहाँ से देखिएगा 4D, और D की वैल्यू कितनी लेंगे, ध्यान से देखना है। D की वैल्यू चाहे ये वाली ले लो चाहे ये वाली ले लो, बात तो सेम है ना, दोनों में से किसी एक को ले लो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा विद्यार्थियों, ये कितना हो जाएगा माइनस का 1.2, ये माइनस और ये प्लस मिलकर के हो जाएगा माइनस, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बात क्लियर है जी, 8 हो जाएगा, बात क्लियर है। अब इसको घटाना है, अब इसको घटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको घटाने के लिए मैं क्या, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पे माइनस, ये दोनों जुड़ेंगे या घटेंगे बताइए। तो जवाब S जुड़ जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है, और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.2, वो भी किसका, माइनस का। बात क्लियर है। यानी कि आपने A5 निकाल लिया और A5 बराबर आ गया कितना, माइनस का 9.2। बात क्लियर है। अब हम निकालेंगे विद्यार्थियों A6, और A6 बराबर क्या फार्मूला लगाओगे, ध्यान से देखिएगा। A प्लस कितना हो जाएगा, A प्लस का 5D हो जाएगा। यहाँ जो D की वैल्यू होती है वो एक कम होती पद से, अगर छाटा पूछेगा तो यहाँ से छाटा पूछ रहा है तो 5D हो जाएगा, और यहाँ से A तो तुम्हारा सभी में रहेगा। बात क्लियर है। और अगर एक 7 की बात करता है तो 7 में क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, यानी हो जाएगा A प्लस का 6D हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रख दीजिएगा A की वैल्यू कितनी रखना है, तो 1.2 रखना है। फिर आगे यहाँ पे प्लस लगा दीजिएगा, 5 × D लिख दीजिए। D कितना है, D चाहे इसको लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस का यहाँ मैंने ले लिया ये वाला, तो आगे देखिएगा ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे माइनस का 1.2, और ये 5 दूनी कितना हो जाएगा, जवाब 10। ठीक है, लेकिन माइनस आएगा फिर प्लस आएगा तो जवाब माइनस आएगा। ठीक है, क्यों माइनस आएगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस इक्वल माइनस। अब इसको जोड़ोगे विद्यार्थियों तो जोड़ने पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11.2, वो भी किसका, माइनस का। बात क्लियर है। अच्छा जोड़ना आ रहा होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ इससे कहीं भी लिखा हुआ 10। ठीक है, तो इसके पॉइंट, इसके बाद में पॉइंट 0 लिख सकते हैं, तो पॉइंट के नीचे वाला पॉइंट के नीचे रहेगा और पॉइंट के पहले वाला पहले रहेगा। अब यहाँ जुड़ जाएगा और ये कितना आएगा, 10 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, इस तरह जोड़ना। अब A7 की बात करेंगे तो A7 भी ऐसे निकालेंगे।
चलिए A7 बराबर, अच्छा इसको मैं थोड़ा साफ लिख देता हूँ, ठीक है, इस तरह से A7 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस का 6D हो जाएगा। यहाँ से A की वैल्यू कितनी दे रखी, माइनस का 1.2 प्लस यहाँ पे 6 इंटू डी कितना रखना, ध्यान से देखना, भूलना नहीं है, डी ये लिखना है, माइनस का हो जाएगा 2। अब आगे सॉल्व कर लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1.2 माइनस और प्लस मिलकर के हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और इसको जब गुणा करोगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे विद्यार्थियों तो ये आ जाएगा माइनस का 13.2। दैट्स ऑल, ये आ गया आपका आंसर। विद्यार्थियों मैंने चौथे के 3 पार्ट कर लिए, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम चलते हैं आगे। चलिए चौथा देखते हैं, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है ये मेरा A1 होता है, ये A2 होता है और ये A3 होता है, ये 4 होता है। हमको सबसे पहले D1 निकालना है। D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस का A1, इस बात को याद रखना है। अब यहाँ से सभी की वैल्यू को पुट अप कर देते हैं तो A2 कितना दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, A2 दे रखा है माइनस का 6, माइनस A1 कितना दे रखा है तो माइनस का 10। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 6 माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। इसको घटाएंगे प्यारे विद्यार्थियों तो कितना बच जाएगा, तो आप बताओगे कितना बचेगा, 4, वो भी किसका, प्लस का। इस तरह से निकाल लीजिएगा D2, और D2 बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे A3 माइनस का A2 हो जाएगा। A3 कितना दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, माइनस का 2 दे रखा है। फिर क्या करोगे, A2, और A2 कितना दे रखा है, माइनस का 6 दे रखा है। बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे विद्यार्थियों तो माइनस का 2 माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। 6 इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो बचेगा 4, यानी D2 कितना आ गया, 4। अच्छा आप यहाँ देख, अब एक काम कर लो, इसमें D3 भी चेक कर सकते हो। D3 चेक करोगे तो D3 बराबर क्या होगा, D3 बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे यहाँ हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा A3। अब यहाँ से A4 कितना दे रखा है, तो A4 ध्यान से देखिएगा, A4 कितना दे रखा है, 2, और यहाँ माइनस का A3 कितना दे रखा है, तो माइनस का 2 दे रखा है। यहाँ से कितना होगा, 2, और ये हो जाएगा माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा आप बोलोगे 4, यानी जो D3 आया तो ये हो गया 4। अब ध्यान से देखिए, सारे आपस में हो गए बराबर। और जब सारे आपस में बराबर हो गए तो हम नीचे लिखेंगे अतः, बस ऐसे लिख दीजिएगा, अतः यह AP है। अगर ये AP है तो इसके हमको आगे के 3 पद और बताने हैं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा अगर बात करेंगे सार्वंतर की तो ये हमारा सार्वंतर है, ये हमारा सार्वंतर, ये हमारा सार्वंतर, किसी एक को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमको और आगे 3 पद बताने, तो ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा 1 2 3 4। अगला क्या होगा, अगला क्या होगा जी, अगला क्या होगा बताइए, तो अगला हो जाएगा A5, अगला क्या हो जाएगा A6, अगला क्या हो जाएगा A7। भूलो बात क्लियर है कि नहीं। अब हमको A5 चाहिए। A5 बराबर आपको पता होना चाहिए D का मल्टीपल सिर्फ 1 कम हो जाता है, और A तो सभी में रहता है, जैसे कि A प्लस कितना हो जाएगा 4D। ठीक है जी, इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, A कितना आ जाएगा, तो A आएगा माइनस का 10 आएगा, और प्लस 4 इंटू D, और D कितना दे रखा है, तो आप किसी एक को ले लो, ये दे रखा है 4। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 4 चौको कितना हो जाएगा 16, कितना होगा 16। 16 में से 10 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, कितना आएगा विद्यार्थियों 6, वो भी किसका 6 आएगा, प्लस का। ठीक है, अच्छा आप ऐसे भी कह सकते हो, ध्यान से सुनो, इनके बीच का अंतर कितना है 4, इनके बीच का अंतर कितना है 4, इसके आगे वाला जो आएगा उसके बीच के बीच तो अंतर 4 होगा, यानी इसमें 4 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर आगे वाले 6 में 4 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर आगे वाले में 4 जोड़ोगे तो इस तरीके से हमारे पद निकल आएंगे। लेकिन आप इस तरह से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से मैं अगर A6 निकालूंगा तो A6 बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस का 5D हो जाएगा। यहाँ से A की वैल्यू कितनी दे रखी, तो आप ध्यान से देखिएगा, माइनस के 10 प्लस, और यहाँ 5 इंटू D, और D कितना दे रखा है 4। इसको सॉल्व करेंगे विद्यार्थियों तो कितना हो जाएगा, 5 को 20 में से आप घटा दीजिएगा कितना 10, तो कितना आ जाएगा 10। देखिए आगे 10 वही है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर लो। और यहाँ से अगर बात करेंगे A7 की तो A प्लस कितना हो जाएगा 6D आएगा, और A की वैल्यू तो 10 रहेगी माइनस का, और प्लस का 6 इंटू D, और D कितना लेंगे आप, D आप ले लीजिएगा 4। इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 10, और ये 6 चौको कितना हो जाएगा 24, घटा दीजिएगा तो कितना आएगा 14। तो ये इसके अगले 3 पद आ गए। बात क्लियर है जी।
अगले 3 पद आपने निकाल लिया इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। या फिर ऐसे जैसे मैंने बताया था जोड़कर निकाल लो, जैसे 2 में 4 जोड़ो 6 आएगा, 6 में 4 जोड़ो 10 आएगा, 10 में 4 जोड़ दो 14 आ जाएगा, इस तरह से कर लो। या फिर कैसे भी कर लो, देखो यहाँ पर जब नंबर बढ़ाएगा तो फिर आपको कठिनाई हो जाएगी, इस तरीके से निकालोगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ 5 नंबर को, ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर में क्या करना है विद्यार्थियों, मुझे निकालना चाहिए, ये पूरा हमारा A1 है और ये पूरा ये A2 है, ये पूरा A3 है और ये पूरा A4 है, डॉट 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 इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। अब आगे देखिएगा ध्यान से, अगर मैं यहाँ बात करूँ D1 की, तो D1 बराबर कितना हो जाएगा, A2 माइनस का A1 आएगा। अब ध्यान से देखना है A2 कितना दे रखा है, तो A2 ये देखिए दे रखा है प्यार से, यानी यहाँ हो जाएगा 3 प्लस रूट कितना आएगा 2, माइनस करिएगा A2 और A2 सॉरी माइनस करिए A1 कितना दे रखा है 3। अब देखो ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा यानी √2 आएगा। D1 कितना आ गया प्यारे विद्यार्थियों, तो जब बताओगे D1 कितना आ गया, D1 आ गया है √2। इसी तरीके से D2 निकालेंगे और D2 बराबर हो जाएगा विद्यार्थियों A3 माइनस का A2, और यहाँ से A3 कितना दे रखा है ये ध्यान से देखिएगा, 3 प्लस का 2√2 माइनस का करिएगा A2 और A2 ये दे रखा है 3 प्लस √2, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे विद्यार्थियों, पहले इसको ब्रैकेट खोल लेंगे, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या बनेगा ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 2√2 माइनस का 3 और माइनस को हो जाएगा √2। बात क्लियर है। अब इसका ब्रैकेट खोल दिया मैंने, माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस प्लस को आपने कैंसिल कर दिया तो यहाँ से D2 बराबर कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ 2√2 है, यानी 2√2 में से इसकी जगह पे मान लीजिएगा 1√2, यानी 2√2 में से 1√2 घट जाएगा तो 1√2 बचेगा, और 1 लिखने दे तो नहीं है, आप बोलोगे सिंपल सी बात √2 आ गया, ठीक है। अतः यह एक AP है, क्यों, क्योंकि D1 और D2 बराबर है। आप चाहो तो D3 भी चेक कर सकते हो, तो मैंने यहां लिख दिया भैया A1, मैंने यहां लिख दिया D1 बराबर D2 लिख दिया। नीचे लिखोगे अतः यह AP है। अगर ये AP है तो इसके अगले पद और चाहिए, ध्यान से देखिएगा अगला पद क्या चाहिए। अगले पद के लिए क्या करोगे, अच्छा अगला पद कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां चाहिए, तो यहाँ चाहिए A5 और A6 और क्या चाहिए A7, इन 3 पदों को मुझे निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखते हैं, चलिए अब सॉल्व करते हैं आगे। देखो यहाँ हो जाएगा A + 4D, इसे आप याद रखिएगा, तो A5 होगा, यानी जो 5वां पद होगा उसको A + 4D से लिखते हैं, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करिएगा तो जो A की वैल्यू है, A की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 3 है। यहाँ पे 4 × D, और D कितना है प्यारे विद्यार्थियों, D देखो ध्यान से, ये √2, यह आ गया अगला पद, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है। अच्छा इसमें बढ़ता जा रहा, देखो 1 रूट यहाँ हो जाएगा √2, यानी ये 1√2, 2√2, 3√2, 4√2, इस तरह से बढ़ता जाएगा। यहाँ 3 तो सिंपल से कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बात करेंगे A6 की, तो A6 बराबर होता है A प्लस का 5D, और यहाँ से A की वैल्यू 3 है ना दी, A की वैल्यू 3 है तो पहला पद A1 ही तो होता है, और यहाँ से अगर बात करोगे 5 × D की वैल्यू कितनी आएगी √2, ये आ गया हमारा छठा पद। अब सातवां चाहिए, सातवां के लिए A प्लस का 6D हो जाएगा, और यहाँ 6D जब लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों तो A की वैल्यू 3 और ये अगला हो जाएगा D की वैल्यू हो जाएगी √2। दैट्स ऑल, ये मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब हमने इसमें विद्यार्थियों 2 पार्ट कर लिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यदि यहाँ तक समझ में आ रहा है तो आप इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा। अब हम लोग करेंगे आगे के पार्ट उसको एज करके। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और 6 में क्या दे रखा है ध्यान से देख लीजिएगा। ये हमारा A1 है और ये हमारा A2 है, ये पूरा A3 है, ये पूरा कितना है आप बोलोगे A4 है,
ठीक है। अगर ये AP होगा तो हमको आगे के पद बताने होंगे। पहले तो चेक कर लेते हैं ये AP है या नहीं, और AP चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, आपको पता है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे विद्यार्थियों D1, और D1 बराबर होता है A2 माइनस का A1। अच्छा, ये तुम्हारा A1 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, मान रख दो। यहाँ से A2 कितना दे रखा है 0.22, माइनस का हो जाएगा 0.2, इसको घटाएंगे तो बाहर घटा देते हैं, देखिए 0.22 दे रखा है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद वाला पॉइंट के बाद रहेगा, कुछ नहीं है तो 0 0 मान सकते हो आप, घटाना है 2 आएगा, यहाँ आएगा 0, यानी आप यहाँ कह सकते हो ये आएगा 0.02। ठीक है, ये आपने क्या निकाल लिया, तो जवाब आपने निकाल लिया है क्या, D1। चलिए अब हम निकालते हैं यहाँ से D2, और D2 बराबर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, तो आप बोलोगे A3 माइनस का A2, और यहाँ A3 कितना दे रखा है, ध्यान से देखो ये दे रखा है, यानी 0.222 माइनस का A2 दे रखा है 0.22, इसको घटाने का सिलसिला बाहर कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ 2 आएगा और यहाँ कुछ नहीं है तो 0 ले लेंगे, 0 आएगा 0 आएगा 0 आएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ये आएगा। अब यहाँ से देखिएगा 0.002। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या D1 बराबर D2 है? चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, तो आप बोलोगे अतः यह AP नहीं है, बस इतना लिख देना, हो गया दैट। चलिए देखते हैं अब 8वां पार्ट, और ये भी बिल्कुल आसान है विद्यार्थियों। इसमें सबसे पहले तो ज्ञात करेंगे डिफरेंस, और डिफरेंस ज्ञात करने के बाद अगर ये AP है, अगर ये AP होगी तो इसके अगले हमें 3 पद और ज्ञात करने। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये आपको पता होगा, ये मेरा A1 होता है, और ये मेरा A2 होता है, और A3 होता है, और ये 4 होता है। ठीक है जी। अब इस तरह से हम डिफरेंट निकालेंगे, और डिफरेंट निकालने के लिए आप पहले निकालिएगा D1। सबसे पहले आप D1 निकालिएगा, और D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस का A1, और यहाँ से आप जानते हो विद्यार्थियों को जो A2 दे रखा है, A2 दे रखा है माइनस का 1/2, फिर माइनस का लेना है A1, और A1 दे रखा है माइनस का 1/2। ध्यान से देखिएगा, आपको पता है यदि माइनस का गुणा माइनस से कराते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस हो जाता है। देखिए इसको जब गुणा करोगे ये तो 1/2 रहेगा ही रहेगा, ये माइनस इंटू माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा 1/2, यानी आपने इसे कैंसिल आउट किया तो यहाँ से जो D1 आया है, यानी 2 पदों के बीच का जो अंतर आया वो कितना आ गया, 0 आ गया। अब इस तरह से हम D2 भी चेक कर लेते हैं, तो हम D2 चेक करेंगे विद्यार्थियों, D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस का A2 हो जाएगा। अब आपको पता है A3 दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, माइनस का 1/2, और फिर माइनस का यहाँ आपका A2 कर रहा है, A2 कितना दे रखा है, माइनस का 1/2। अब आप जानते हो उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे विद्यार्थियों, देखिएगा ये भी कितना हो जाएगा, माइनस 1/2, माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, और 1/2 इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो ये मेरा हो गया 0, यानी यहाँ D2 बराबर भी क्या हो गया, 0। दैट्स ऑल। अब आप यहाँ से बोल सकते हैं विद्यार्थियों को D1 बराबर D2 है। अब जब D1 बराबर D2 है बोले तो इसका डिफरेंस समान है, जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो समान है, तो यहाँ से आप कह सकते हो D1 बराबर D2, D1 बराबर D2। अब ये D1 बराबर D2 है, इसलिए आगे लिखोगे, इसलिए यह एक AP है। और अगर ये AP है तो आगे आपको 3 पद और निकालने हैं, तो ध्यान से देखिएगा 3 पद आगे कैसे निकालेंगे। आप सभी को पता है विद्यार्थियों कि जो इसके आगे के 3 पद होंगे वो कौन कौन होंगे। देखो ये मेरा पहला पद है, दूसरा है, तीसरा है, और ये चौथा है। अगला वाला आप जान गए हैं कि 5वां होगा, तो ये 5वां निकालेंगे। फिर इसके आगे हमको चाहिए क्या, 6वां चाहिए, फिर आगे क्या चाहिए, 7वां चाहिए, मतलब A5, A6 और A7 निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, आप सभी को पता है कि जो A5 होता है वो A+4D होता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे कितना मिलेगा, 1/2, मतलब A की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से देखिएगा, ये आपको दिख रहा है A जो दे रखा है वो 1/2 होगी किसका, माइनस का, और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे प्लस हो जाएगा 4 × D, और D कितना दे रखा है, ध्यान से देखिए, D दे रखा है 0, तो यहाँ मैंने 0 लिख लिया। ध्यान से देखिए, समझिएगा, आप चाहे D1 ले लो, D2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, D1 D2 सब D ही है, बोले तो कॉमन डिफरेंस है, और कॉमन डिफरेंस में आप किसी एक वैल्यू को ले लीजिएगा।
जब इसको सॉल्व करेंगे विद्यार्थियों तो जो ये सॉल्व करने पे कितना आएगा, तो आप बोलोगे माइनस का 1/2 आएगा। ठीक है, इसको मैं मिटा कर नीचे लिखता हूँ। इतनी बात क्लियर है? क्यों आएगा ध्यान समझ लीजिएगा भाई, इसको आप गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। अब किसी भी संख्या में 0 जोड़ो घटाओ तो वो स्वयं संख्या आ जाती है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहाँ से निकाल दीजिएगा a6 और a6 बराबर हो जाएगा a प्लस का 5d हो जाएगा। आगे सॉल्व करिएगा तो a की वैल्यू कितनी दे रखी, ध्यान से देखना है आपको, माइनस का 1/2 दे रखा है और यहाँ से 5 इंटू डी और d लेना है। अब इसको सॉल्व करेंगे विद्यार्थियों तो ये माइनस का 1/, कितना आ जाएगा 2, यानी a6 कितना आ जाएगा 1/2 भी किसका, माइनस का। ध्यान समझिएगा, फिर वही बात, अगर आप 0 से गुणा करोगे 5 को तो 0 हो जाएगा, आगे आप जोड़ो घटाओगे तो स्वयं संख्या आ जाएगी। अब यहाँ से निकाल लेते हैं a7, तो a7 बराबर हो जाएगा a प्लस का 6d आ जाएगा। अब यहाँ a की वैल्यू माइनस 1/2 और d की वैल्यू 0 रखना विद्यार्थियों, तो ये भी कितना आएगा माइनस का 1/2, यानी a7 कितना आ जाएगा माइनस का 1/2। तो आप नीचे लिख देंगे अतः अगले तीन पद बराबर यही लिख देना, माइनस 1/2 कामा फिर माइनस 1/2 माइनस 1/2। दैट्स ऑल, ये क्वेश्चन हो गया मेरा कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे इसका 9th पार्ट। ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको यहाँ लिख लीजिए विद्यार्थी, सॉल्यूशन डाल के 1, 3, 9, 27। अब इसके बीच का निकालेंगे अंतर। अब यहाँ से सार्वंतर चेक कर लेते हैं, अगर सार्वंतर समान है तो आगे के पद निकालेंगे और नहीं तो कोई बात ही नहीं। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से हम जानते हैं निकालेंगे पहले d1 और d1 बराबर हो जाएगा विद्यार्थियों a2 माइनस का a1। यहाँ से आप देखिए a2 कितना दे रखा है 3 दे रखा है और ये a1 कितना 1, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2। फिर यहाँ से करेंगे d2 और d2 बराबर कितना हो जाएगा a3 माइनस का a2, इसे सॉल्व करिए। a3 कितना दे रखा है 9 और ये कितना दे रखा है 3, इसको घटाएंगे तो 6 आएगा। अब आप यहाँ बोलोगे विद्यार्थियों चूंकि d1 नॉट इक्वल टू d2, इसलिए यह AP नहीं है। जब इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये AP हो ही नहीं सकते। अगर ये AP है ही नहीं तो इसके हम आगे के 3 पद नहीं ज्ञात कर सकते। दैट्स ऑल, इतना ही कर देना। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं 11वां पार्ट, और ये भी बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। काम वही होगा विद्यार्थियों, सबसे पहले आप निकाल लीजिए d1, और d1 निकालने के लिए आप जानते हो a2 माइनस का a1 करना पड़ेगा आपको, और आपको पता है ये a1 है और ये a2 है, a3 है, a4 है, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो ये a2 कितना आएगा, तो आप देख पा रहे हो a2 हमारे पास 2a है माइनस का। ध्यान से देखो a1 कितना दे रखा है, a है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा a। तो आप बता सकते हो कि जो मेरे पास d1 है, d1 आया हो कितना आ गया, a आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे विद्यार्थियों d2। अब d2 निकालेंगे, चलिए ध्यान से देखते हैं। तो d2 बराबर हो जाएगा a3 माइनस का a2 आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करिएगा तो a3 कितना है, ध्यान से देखो a3 दे रखा है आपके पास 3a और ये a2 कितना दे रखा है 2a। इसको घटाओगे प्यारे विद्यार्थियों तो कितना आएगा a। अब आप यहाँ से कह सकते हो, बात क्लियर हो रही ना, यहाँ आप कह सकते हो कि जो d1 है वो d2 के बराबर है। भाई सिंपल सी बात, 2a में से अगर आप यहाँ 3a में से 2a घटा दोगे तो सिर्फ ही a ही तो बचेगा, मतलब a के बचेगा और एक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप यहाँ बोलोगे चूंकि d1 बराबर है d2, इसलिए यह AP है। अगर ये AP है तो इसके आगे के 3 पद और बताने हैं, यानी कि मुझे 5वां बताना है, 6वां बताना है, 7वां बताना है। दैट्स ऑल। आप ध्यान समझिएगा, अगर हम A5 की बात करेंगे तो A5 बराबर क्या होता है विद्यार्थियों, आप जानते हो a प्लस का 4d होता है। यहाँ से a लिखिएगा और यहाँ से, अच्छा आप a क्यों लिख रहे हो, क्योंकि a की प्लेस में तो a ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से अगर बात करें 4 इंटू डी, और d हमारे पास कितना आया, तो ध्यान से देखिएगा d कितना आया a। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना है, a प्लस 4a और ये मिलकर कितना हो जाएगा 5a। बात क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब यहाँ देखो 4 गुणे a मिलकर के 4a आएगा और 4a में a जोड़ना है तो 5a आ जाएगा, तो जो आप देख पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करेंगे विद्यार्थियों a6 निकालेंगे, और a6 बराबर क्या होता है आप पहले कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, फिर उसके बाद आगे आप देखिएगा। चलिए यहाँ होता है a प्लस का 6d, a प्लस का 5d होता है, और यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे
तो a प्लस 5 इंटू डी, और d कितना दे रखा है ध्यान से देखिएगा, a है तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5a में एक a जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 6a, यानी कि आपने a6 निकाल लिया, a प्लस का 6a, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लास्ट पद यानी कि सातवां निकालेंगे और सातवां बराबर होता है a प्लस का 6d होता है। a की वैल्यू a है और ये 6 इंटू डी की वैल्यू ध्यान से देख पा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं a, तो इसको सॉल्व करोगे 6 इंटू ए मिलाकर 6a होता है, और इस 6a में अगर आप यहाँ देखेंगे a जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों आपका 7a, यानी कि आपने यहाँ पे क्या किया, जो सातवां पद निकाल दिया वो क्या आ गया 7a आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और 11 भी बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखिएगा। आपको पता है ये a1 है, a2 है, a3 है और ये a4 है, बात क्लियर हो रही है। अब यहां से निकालिएगा d1, और d1 बराबर क्या होगा विद्यार्थियों a2 माइनस का a1। a2 कितना दे रखा है ध्यान से देखिए, a2 दे रखा है a स्क्वायर और a1 कितना दे रखा है, तो जवाब a। अब मुझे बताओ क्या ये घट जाएंगे, a स्क्वायर में से क्या आप a को घटा सकते हैं, तो जवाब नहीं। याद रखिए घटाने के लिए पावर सेम होनी चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ a स्क्वायर है तो यहाँ पर भी a स्क्वायर ही होना चाहिए, अगर यहाँ a है तो यहाँ पर a होना चाहिए, अदरवाइज ये घटेगा नहीं, इस बात को आप याद रखेंगे। और इसकी बात करेंगे तो यहाँ से जो d2 आएगा वो d2 बराबर हो जाएगा a3 माइनस का a2, और यहाँ से a3 क्या दे रखा है ध्यान से देखिएगा, a क्यूब दे रखा है, और a2 कितना दे रखा है, तो जवाब a स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे आप, यहाँ पे एक काम कर सकते हो, यहाँ कॉमन मिलेगा, दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले सकते हो, बाकी आप आगे देखिए यहाँ बचेगा a स्क्वायर और ये बचेगा a। अब देखो ये दोनों तो सेम लग रहे हैं, लेकिन ये आ गया एक्स्ट्रा, मतलब ये दोनों अब बराबर नहीं है, और जब d1 बराबर d2 है ही नहीं तो हम आज समझ चुके हैं कि ये AP नहीं है, और अगर AP नहीं है तो हम आगे इसके 3 पद नहीं याद कर सकते हैं। यहां लिखोगे चूंकि d1 नॉट इक्वल टू d2, इसलिए यह AP नहीं है, ठीक है। अब ये AP नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसके हम आगे के 3 पद नहीं ज्ञात कर सकते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। 3 पद, आगे के 3 पद तभी ज्ञात कर पाएंगे जब इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होगा, यानी कि सार्वंतर सेम होगा, तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो ये हो गया मेरे भाई 11 पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए और इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा।